I'm walking around in the circle of life. हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कपल आदिश्य। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट रहा सुबह के 3 बजे से। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 3। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं और ये मेरा किचन रात में से मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि आज सुबह सुबह उठ करके मुझे सारा काम करना था। तो आज इतनी सुबह उठ करके क्यों सारा काम हो रहा है वो आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा। आप में से कुछ लोगों को मेरे सुबह उठ करके सारा काम करने का रीज़न पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता मैं अभी आगे व्लॉग में बता दूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुबह हो गई, हस्बैंड मेरे सो रहे हैं और मैं नहा करके अभी कर रही हूँ अपने गैस की पूजा। तो समझ लीजिए आज कोई ख़ास दिन है, उसी की पूजा चल रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गैस की पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद यहाँ पे हो रही है भोग की तैयारी। तो आज के दिन हमारे घर में अलग अलग तरह के भोग लगते हैं देवी जी को। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ें मैं आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तैयारी हो रही है बनाने की गुलगुला। तो गुलगुला को बहुत लोग मीठी बरी भी बोलते हैं, जिसके लिए मैंने लिया था आटा, चीनी, थोड़ी सी इलायची पाउडर। और इन सबको मिक्स करके पानी की हेल्प से आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए इस तरह से। और इसे हम रख देंगे एक साइड। और अब बारी है बनाने की हमारा तीसरा भोग, जो है गुजिया। तो गुजिया बनाने के सबसे पहले हम लोग ले लिए हैं गुड़। गुड़ अगर आपके पास घर का है तो बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली हाथ से मैश हो जाएगा। ये रेडीमेड गुड़ है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हाथ से नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हम क्रश कर लेंगे। तो जो भी गुड़ आपके पास है वो ले लीजिए। उसके बाद से इस तरह से क्रश करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के लगभग सोट पाउडर। अगर आपके पास रेडीमेड सोट पाउडर है तो आप रेडीमेड यूज़ करिए, अगर आपके पास घर का है तो घर का यूज़ करिए। तो 1 टेबल स्पून के लगभग हम उसमें ऐड कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, इसके बाद से मैं इसमें ऐड करिए थोड़ा सा कोकोनट क्रश। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप चाहें तो पिसी हुई मूंगफली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे गुड़ तो खुद मीठा है, उसमें चीनी क्यों ऐड कर रहे हैं? तो चीनी ऐड करने से जो हमारी गुजिया है वो फटेगी नहीं, इसके लिए मैं इसमें ऐड करी थोड़ी सी चीनी। अब फिलिंग तो हमारी तैयार हो गई है। अब हमें तैयार करना है इसका बेस, जिसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ आटा। और मुझे पूरी भी बनानी है, उसके लिए भी आटा हो जाएगा। और ये जो पूजा ये सुबह होती है, इसके बारे में आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, उनके घर पे भी हुआ होगा। और कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उन्हें मैं आगे बता दूँगी। तो चलिए आटा हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद से सबसे पहले मैं इस ऑयल में निकालूंगी पूरी। तो चलिए पूरी निकाल लेते हैं। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी। तो थोड़ी सी पूरी बनाएंगे, थोड़ा सा गुजिया बना लेंगे, थोड़ा सा गुलगुला बनाएंगे, क्योंकि पूजा भी करनी है। पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद फिर जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल छोटी छोटी पूरियाँ बना रही हूँ, क्योंकि इसका भोग लगाना है देवी जी को। तो चलिए इस तरह से मैं और थोड़ी पूरियाँ बना लूँगी, मतलब लगभग 7 पूरियाँ मैं बना लूँगी। और हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश की मैं धीरे धीरे काम करूं ताकि उनकी नींद ना खुले। एक्चुअली आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है, उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ ऑफिस का काम आ ही जाता है। और कल तो काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और काफ़ी लेट से हम लोग सोए। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी नींद ना खुले। तो चलिए पूरी हो गई है हमारी। उसके बाद से मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ गुजिया की। तो देखिए जो मेरा पेस्ट है वो थोड़ा आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। आप चाहें तो इससे, मतलब जो घर का गुड़ रहता है उससे थोड़ा सॉफ्ट भी पेस्ट बन जाता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से फिलिंग रख लेंगे और फिर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए गुजिया हमारी तैयार हो गई है। और इस तरह से और गुजिया बनाने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ ताकि आप रेसिपी देख लें और बोर भी ना हो। तो इस तरह से मैं पूरी गुजिया बना लूँगी। उसके बाद से बारी है हमें बनाने की गुलगुला। और अब चलिए बना लेते हैं गुलगुला। तो गुलगुला ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है जो भी अपनी तरफ के उनके घर में दादी लोग का फेवरेट होता है। मेरी दादी जब भी भूख लगती थी, ये हो कि भूख लगी है, दादी हमेशा कहे चलो गुलगुला बना देते हैं। बहुत आसानी से वो तुरंत ही गुलगुला बनाने के लिए रेडी हो जाएँ। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पून के सहारे डाल लेंगे ऑयल में। और आप देख रहे होंगे मेरा गुलगुला काफ़ी फुला फुला सा बना है। तो इसके पीछे का रीज़न बस ये है कि आप इसको खूब अच्छे से मैश करिए पेस्ट को और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से मेरा गुलगुला भी रेडी हो गया है।
और गुलगुला निकालने के बाद जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा घी डाल करके मैं इसमें बनाऊंगी आटे का हलवा। तो आटे का हलवा मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो घी में आटे को आपको खूब रोस्ट करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक इसे आप रोस्ट कर लीजिए। और एक बार ये रोस्ट हो जाएगा उसके बाद से फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल दीजिए चीनी। और चीनी डालने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के लगभग पानी। तो पानी जिस हिसाब से आप बना रहे हो उस हिसाब से आप डालिएगा और पानी डालने के बाद लगातार आप इसे चलाते रहिए और आप देखेंगे मेरा हलवा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, पूरा कढ़ाई अच्छे से छोड़ देगा। तो देखिए इस तरह से हमारा हलवा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और ये नॉन स्टिक पैन नहीं है फिर भी हमारा हलवा बिल्कुल भी कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरह से हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस तरह से हमारा देवी का जो भोग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसमें गुलगुला, गुजिया, पूरी, हलवा, चना और थोड़ा सा दही, चीनी, इन सब के बाद हम यहाँ पे करेंगे पूजा। और बिल्कुल अंधेरा है अभी बाहर और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो चलिए फिर भोग लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें इतना सुबह सुबह बनाने का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है और उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैं आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और इस टाइम उठ करके इतना सुकून महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूजा करने के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में। जो भी एक्स्ट्रा खाना सब बना लेना है क्योंकि शाम को फिर खाना नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और इसकी रेसिपी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी वरना आप बोर हो जाएंगे बिल्कुल खाना खाना देख करके। और एक तरफ मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी। और ये फाइनली हमारा लंच बिल्कुल रेडी है। तो आज बना है आलू की कचौड़ी, पूरी, परवल की सब्ज़ी और जो प्रसाद था गुजिया, गुलगुला, चना, हलवा, पूरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ लंच करने के बाद और आज है सैटरडे लेकिन फिर भी हस्बैंड फ्री नहीं है, कुछ काम आ गया तो चले गए बाहर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतनी सुबह सुबह उठ के किचन में क्या काम कर रही थी। तो आज के दिन हमारे घर में पूजा होती है जिसका नेम है बसियोरा की पूजा। और आज के दिन माता शीतला की पूजा होती है। और हमारे घर में क्या बहुत से लोगों के घर में पूजा होती है। साल में 2 बार ये पूजा होती है, एक होती है होली के टाइम पे और एक होती है सावन में। तो हमारे यहाँ सावन में ये पूजा होती है। और आज के दिन क्या करते हैं कि सुबह चिड़िया बोलने से पहले खाना बना लेते हैं और फिर शाम को खाना नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ठंडा खाना खाते हैं। मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि सुबह गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मतलब मेन है कि माता शीतला की पूजा होती है तो शीतल चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा चीज़ें हम लोग रहता है कि ये रहे कि कोई भी गर्म चीज़ें नहीं। आज के दिन ऐसा होता है गर्म खाना ना खाओ, गर्म पानी से ना नहाओ। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी रिचुअल्स है हमारे या जो भी फेस्टिवल है हमारे, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है। और मेरे घर पे मेरे मायके में भी पूजा होती है, मेरे ससुराल में भी पूजा होती है। तो मुझे किसी ने कहा नहीं कि तुम उठो सुबह 3 बजे, लेकिन मुझे इन सब में इंटरेस्ट है क्योंकि जो भी रिचुअल्स है कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न है। और इस पूजा के पीछे का रीज़न ये है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि माता शीतला जो कि 4 हाथ उनके बताए गए हैं, तो उन्हें उनकी पूजा में लोग नीम का पत्ती, जल, झाड़ू, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारा ये जो मौसम परिवर्तन होता है इस टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं वेदर में, उनकी वजह से जो भी बॉडी पे जो भी इफ़ेक्ट होते हैं जैसे फोड़े होना, चिकन पॉक्स होना, इन सब से बचने में कहीं ना कहीं उनका जो नीम का पत्ती होता है, झाड़ू या जल, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो साइंटिफिक रीज़न से ये चीज़ें हैं जिसे हम पूजा का रूप दे देते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने गुड़ और सोंठ का गुजिया बनाया था, आपके घर में भी गुड़ और सोंठ का कुछ ना कुछ बनता होगा। तो इसका भी एक रीज़न हो गया कि जब भी मौसम चेंज होता है उसे जुकाम, सर्दी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें गुड़ और सोंठ दोनों ही बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक साइंटिफिक रीज़न हो गया है। और ऐसा नहीं कि मेरी शादी हो गई तो मैं सब चीज़ में इंटरेस्ट ले रही हूँ। शादी से पहले भी जब भी मेरे घर में कोई पूजा होती थी या कोई भी रिचुअल ऐसा होता था, क्योंकि सबका अलग अलग कल्चर होता है, तो मुझे उसमें जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न आपको मिल जाएगा जो भी पुरानी चीज़ें अभी हम फॉलो कर रहे हैं।
और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और देखिए खुशियों की वजह आप ढूँढें तो कहीं कुछ भी नहीं है, एक तरफ देखें तो और एक तरफ देखें तो बस आपको वजह ही वजह मिलती जाएगी। तो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं लाइफ़ में आप उसे एन्जॉय करिए और बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरे को खुश कर पाएँगे। और ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें तो मुझे यही समझ में आता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो टाइम अपने पास है उसमें बिल्कुल खुश रहिए, एन्जॉय करिए। और बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ये छोटा-सा व्लॉग था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था और मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।